न्यू बजाज चेतक C25 के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते होंगे और वही मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल पाए कि ये नया स्कूटर आपकी डेली नीड को पूरा कर पाएगा या नहीं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये नया अपग्रेड है चेतक का, नहीं, ये कंप्लीट नया फैमिली मेंबर है चेतक का। अब इसमें सब कुछ नया है, जैसे कि डिज़ाइन से लेकर इसके इंटरनल और एक्सटर्नल सभी पार्ट नए हैं। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में अगर आप देखते हैं इस स्कूटर को, तो यहाँ पर इसका फ्रंट डिज़ाइन एकदम डिफरेंट बनाया गया है। इसकी हेडलाइट आप देखेंगे लगेगी वैसे, बट ये डिफरेंट है। यहाँ पर नए DRL आपको मिल जाते हैं। चेतक की ब्रांडिंग इसके LED लाइट में की गई है और यहाँ पर आपको ये LED इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं और इसकी वजह से इसका जो ये फ्रंट लुक है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बट यहाँ पर आपको चेतक का पूरा फील दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर चेतक की ब्रांडिंग रेड कलर में लेकर आया हूँ। यहाँ पर मडगार्ड आप देखेंगे और अच्छी बात यह है कि अगर आप साइड से देखेंगे तो जो यहाँ से इसके पार्ट शुरू हो रहे हैं वो बीच में कहीं ब्लैक या कट नहीं हो रहे हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो पूरा वो फील आ रहा है। ये चीज़ इसमें अच्छा, और मेटल के पार्ट इसमें जो भरोसा आपको चेतक का मिलता था वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, जैसे चेतक जब आप देखेंगे 350103 जो भी आप देखेंगे वो थोड़ा सा हैवी लगता है, बट ये एकदम कॉम्पैक्ट बनाया गया है। ये चीज़ मुझे इसमें ज़बरदस्त लगी। और साइड से ही अगर आप देखेंगे तो एलॉय व्हील का डिज़ाइन एकदम अलग चेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर कवर लगाए गए हैं, तो अगर देखा जाए तो ये चेतक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। आपको कैसा लगा बताना। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी ये बहुत ज़्यादा अलग इन्होंने बनाया। न्यू इसका टेल लैंप यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर ये हिस्सा देखेंगे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन अगर आप कहें तो जेनजी जनरेशन वाला हो सकता है आपको लगे, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको टायर हगर भी मिल रहे हैं और जो स्विंग आर्म है उसके ऊपर इन्होंने अलग से जैसे फाइबर के पार्ट दिए हैं, तो सारी चीज़ें एकदम कवर करके बनाई गई हैं, तो उससे क्या है डिफरेंट लुक इस स्कूटर का आ रहा है। अगर मैं पीछे की डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे सीट थोड़ी सी आगे निकली हुई है और ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर किया गया है, जिससे क्या है ये एकदम कॉम्पैक्ट बन सके। और वही चीज़ अगर आप इसके लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सब कुछ वैसा ही दिखेगा। और अगर डिज़ाइन के मामले में बात की जाए तो ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा स्लीक बनाया गया है कि आप इसको कहीं पर भी राइड कर सकें। तो ये तो हो गई इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट हर एक चीज़ इसकी डिफरेंट है चेतक से। तो चेतक का ये नया फैमिली मेंबर आपको कैसा लगा डिज़ाइन के मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दे दें। अभी कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में ही बता दूं, 113 की इसकी रेंज बताई गई है। 2 घंटे 25 मिनट में ये 80% चार्ज हो जाता है। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। 91,399 रुपये इसकी प्राइस है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। अभी इसमें फीचर्स कितने कितने मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जैसे मैं इसके टेस्ट राइड पर आया हूँ पुणे में, तो मुझे कंपनी ने क्या बताया है वो मैं आपको बता दूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कूटर किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ये स्कूटर इन्होंने कॉम्पैक्ट बनाया है और ऐसा बनाया है कि जो आप डेली यूज कर सकें। डेली यूज का मतलब मैं हाईवे पर ड्रैग रेस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपकी जो डेली की नीड होती है, जैसे कि सिटी में आपको चलना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, किसी भी काम के लिए बनाया गया है। बट ये सोलो +1 पिलियन के लिए बनाया गया है, इसलिए आपको सीट हो सकता है थोड़ी सी छोटी लग रही हो कि यहाँ पर ये सीट थोड़ी सी छोटी आपको लग सकती है, क्योंकि ये फुल फैमिली साइज वाला स्कूटर नहीं है। इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाया गया है जिससे आप सोलो राइड कर सकें, या जैसे कोई खुद जा रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। 55 की टॉप स्पीड देता है ये स्कूटर, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए बनाया गया है कि सिटी राइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 55 की स्पीड बहुत ज़्यादा सही होती है, क्योंकि सिटी के अंदर इससे ज़्यादा आप क्या ही चलाएंगे, वहाँ पर क्या ट्रैफिक रहता है। और इसके अलावा जैसे अगर आप सिटी में चलाते हैं तो वहाँ पर जैसे जो दिन का आप काम करते हैं तो वहाँ पर इससे ज़्यादा टॉप स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब राइड में आप देखेंगे इनके दोनों मोड के बारे में तो आप एकदम चौंक जाएंगे। अभी नीड मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखो, जैसे डेली नीड में आपको बूट स्पेस की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 25 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है, ये देख लो, ठीक है। ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है, ये देख लो, ठीक। यहाँ पर चार्जिंग का हो गया। अब 25 लीटर के बूट स्पेस के साथ 2 ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो इससे आपकी यूटिलिटी पूरी हो जाती है। C2501 एडिशन लिखा हुआ है। मैकेनिकल की आपको मिल जाती है ये वाली, ठीक है। यहीं से आप सीट खोलेंगे, यहीं से ऑन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने चार्जर, ये देखो, ये चार्जर इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। अब इससे ही आप सीट खोलेंगे और यहीं से आप इस स्कूटर को
लॉक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बनाया है। अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या हिल होल्ड असिस्ट है कि नहीं है। हाँ, इसमें हिल होल्ड असिस्ट भी है, रिवर्स मोड भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल, एसएमएस और म्यूजिक को भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जो आपकी नीड होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी इधर दिखाओ भाई, 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक है, पहले बता देता हूँ। अब इधर दिखाओ, जैसे इन्होंने ये इसको रोकने के लिए बनाया हुआ है, ये आप ऐसे लगा देंगे ब्रेक पर और ऐसे ये हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसको यहाँ पर से पहले एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देखो आप, न्यूट्रल की बटन है, ड्राइव, ब्रेक एंड इसको करोगे तो ऑन हो जाएगा, यहीं से मोड भी चेंज हो जाएगा। ये मोड की है, यहाँ पर रिवर्स की है, यहाँ पर है ये हाई बीम लो बीम की है, इंडिकेटर की है, हॉर्न की है, इसमें आपको बटन मिल जाती है। अभी इसको कर देते हैं स्विच ऑन और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एलसीडी मीटर आपको मिल जाता है, जो धूप में भी अच्छी खासी विजिबिलिटी इसमें मिल रही है, मतलब सब कुछ आपको इसमें दिख रहा है। चेतक की ब्रांडिंग ऊपर की गई है, लाइट ऑन है इसलिए यहाँ पर सिंबल है। न्यूट्रल ये है स्कूटर, ओडोमीटर में 21 किलोमीटर चला हुआ है। रेंज यहाँ पर दिखा रहा है, बैटरी 89% है, पावर बार है यहाँ पर ये बैटरी का है। और यहाँ पर आप देखेंगे 85 किलोमीटर ये रेंज अभी दिखा रहा है कि 85 किलोमीटर चल सकता है। 10:03 हो रहे हैं और मिनिमम मैक्सिमम साइड स्टैंड, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है। अगर हम मोड की बात करें, 1 मिनट हटो, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाएगा। इधर दिखाओ, इधर अभी यहाँ पर ये क्लॉक दिखा रहा है कि क्लॉक है। अगर मैं इसको ऑन कर लूँगा तो ये देखो इको मोड में आ चुका है, ठीक। अगर मैं इसको करूँगा तो ये स्पोर्ट मोड में आ जाएगा। यहाँ पर 81 चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा इको में 85 किलोमीटर चलेगा। तो ये चीज़ इसमें आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आप देख सकते हैं, क्लॉक, ओडो, ट्रिप, ये सारी चीज़ें। तो इतने सारे फीचर्स आपको इस स्कूटर में मिल जाते हैं। अब इसके मीटर में, अब इसको खड़ी कर देते हैं। तो अभी मुझे आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और बतानी है और वो चीज़ जैसे कि मुझे जो मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बता दिया 113 किलोमीटर की रेंज, 55 किलोमीटर की टॉप स्पीड और बोर्ड चार्जर, स्टील बॉडी है, 2 घंटे 25 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है, कलर एलसीडी, 2.5 किलोवाट की बैटरी है और 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कलर आपको मिल जाते हैं, ठीक भाई। और सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अगर हम इधर टायर की बात करें तो आप इधर देखेंगे 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, एलॉय व्हील मिल रहे हैं और डिस्क ब्रेक मिल रही है। इधर दिखा दो भाई, इधर डिस्क ब्रेक मिल रही है, ठीक है। पीछे की बात करते हैं तो ये ड्रम ब्रेक, ये आपको ड्रम ब्रेक यहाँ पर मिल रही है। हब माउंटेड मोटर आपको मिल रही है। टायर साइज दिख रहा है, आगे करें बस। 80-90-12 का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको भाई इस स्कूटर में मिल रही हैं। प्राइस मैंने आपको बता दी है कि कितना इसमें आपको प्राइस मिल रही है और सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बताओ कि ये स्कूटर आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना कॉम्पैक्ट इसको बनाया गया है और जितना हल्का इसको बनाया गया, 107 किलोग्राम है और सीट हाइट के हिसाब से देखेंगे तो मेरी हाइट है 5.9 इंच, एकदम पैर पहुंच रहे हैं तो 770 mm इसकी लगभग सीट हाइट होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अच्छी तरीके से इसको चला सकते हैं और फ्रंट में भी इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है और पीछे जैसे आप आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्थी हूँ तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, हाँ, 3 साल 50,000 किलोमीटर या 7 साल, और वो मैं उसको भी देख के आपको बता देता हूँ। 7 साल 70,000 या 3 साल 50,000 किलोमीटर इसकी वारंटी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको वारंटी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। टेक पैक आपको इसमें लेना पड़ेगा, जैसे रिवर्स मोड के लिए या फिर म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए, ब्लूटूथ के लिए आपको रिवर्स मोड, इनका टेक पैक, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो कंप्लीट डिटेल यही थी। अब आपको बताओ कि ये स्कूटर कैसा लगा। आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।